हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। देखो, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक विद्यार्थी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो उनके कई वर्षों के संघर्ष का जो है, जब रिजल्ट की बारी आती है तो उनके साथ जो एक तरह से करप्शन किया जा रहा है, उनके साथ जो एक तरह से विश्वासघात किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ा गया बहुत सारे शिक्षकों और स्टूडेंटों के द्वारा इन करप्ट सिस्टम के खिलाफ। जितने सारे सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी है या फिर स्टेट रिक्रूटमेंट बॉडी है, आप देखोगे ये फॉर्म भरते वक्त भर भर के पैसे लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट कराने की बारी आती है तो इनका हालत आप लोग देख ही रहे हो कैसा है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सेंटर पे एग्जामिनेशन ढंग से नहीं हो पाती तो कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ मतलब हर एक समय कुछ ना कुछ बहाना रहता है। इनका स्टूडेंट के प्रति कोई जवाबदेही है ही नहीं। इनसे जब पूछा जाता है तो आप उनका जवाब सुनोगे तो आपको मतलब इतना गुस्सा आएगा, क्या ही बोले। अब मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी जो मामला आया है वो एसएससी को लेकर आया है। इसमें बहुत बड़ा करप्शन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी 2017 में हुआ था। उसमें मास चीटिंग किया गया था। इसके कारण से बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, आंदोलन किया गया। उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल तक डिले हुआ रिजल्ट। नुकसान किसको हुआ? बच्चा को हुआ। अभी भी वही किया जा रहा है। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं करप्शन के खिलाफ, ये सिस्टम के खिलाफ, तो उनको बदले में क्या मिलता है? लाठी चार्ज किया जाता है, उनपे एफआईआर किया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। ये सब चीजें हो रही है आज। और जो बैठे हुए हैं ऊपर में सत्ता पे, वो एक धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ तमाशा देख रहे हैं आंखें बंद करके। तो उन तक हम लोगों को आवाज पहुंचाना है। क्या है पूरा मामला, हम लोग देखते हैं शुरू से, ठीक है। देखो, ये एसएससी क्या है? एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी है। ये क्या करती है? स्टाफ को हायर करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। कौन कौन सा एग्जाम होता है इसमें? जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जेई हो गया, उसके बाद सीपीओ हो गया। तो देख लो कितने सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराती है। कितने सारे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। ये फॉर्म भरते वक्त बच्चों से तो पैसा ले लेती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन करवाने की बारी आती है तो ये क्या करती है ना, जो प्राइवेट वेंडर होता है उसको पकड़ती है। क्योंकि इसके पास उतने सारे स्टाफ नहीं होते हैं, उतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होते हैं, तो इसको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। और वो क्या करता है, एक बिजनेसमैन है, उसको तो टेंडर लेते वक्त पैसा देना पड़ा है। अब वो पैसा बचाएगा? कैसे बचाएगा? जो सबसे बेकार सेंटर है वो जाके वो ले लेगा। और वहां पे जो इन्विजिलेटर होता है वो कौन सा वो हायर करेगा? जो वो इंस्टाग्राम पर रील सब नहीं बनाती है, वही सबको उठा के लेकर आ जाता है। लिपस्टिक लगा के आएगी, बोले कि इधर आइए, उधर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, यही सब उसका काम रहता है। वो कितना अच्छे से करेगी वो आप लोग को पता है। एक बार ऐसे ही एग्जाम चल रहा था हर्द का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है, कोई ये धागा जो मैं बांधा हुआ वही पहन के आए हुए थे, कोई बच्चा बलिया पहना हुआ था, बहुत सारी महिलाएं मंगलसूत्र पहनी हुई थी। तो जब एंट्री होने लगा ना, तो ये जो इन्विजिलेटर सब था, वो छपरी सब, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली सब, वो सब आ गई चेक करने के लिए। और बोल रही है क्या, ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है हम लोग को, जो ये धागा आप लोग पहन के नहीं जा सकते हो अंदर, ये बलिया आपको खोलना पड़ेगा, ये मंगलसूत्र खोलना पड़ेगा। तो उसमें से एक वो बच्चा पूछ दिया, मैम ये तो बस एक धागा है ना, इसमें क्या है दिक्कत? तो वो बोल रही कि नहीं नहीं नहीं, इसमें चिप घुसा के लेके चल जाता है बच्चा सब। देख रहे हो आप? एक वो रिपोर्टर थी कोई, वो नोट में चिप ढूंढ रही थी और ये धागा में चिप ढूंढ रही है। मतलब अपने में कमी नहीं देखना है, दूसरे के आस्था के साथ सब कुछ के साथ खिलवाड़ कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन अपने आप में सुधार मत लाओ। और ये सब होने के बावजूद भी मैं बताता हूं उस एग्जाम में क्या हुआ। एग्जाम दे के सब निकला और घर जाते जाते सबको पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं पे सिस्टम हैक हो गया था, तो कहीं पे सिस्टम करप्ट था, काम नहीं कर रहा था अच्छे से, इसलिए कैंसिल कर दिया। फिर अगले महीना सबको आना था। देख लो, पूरा पगलाए हुए है। विद्यार्थी कितना मेहनत से आ रहा, कितना दूरी तय करके आ रहा, कितने पैसे खर्चे करके आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं उसको। बस अपने मन मुताबिक होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये अपने आदत में सुधार ला ही नहीं रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग सुधार के ही रहेंगे। एसएससी के साथ क्या हुआ, जो इसका पुराना वेंडर था टीसीएस, उसका टेन्योर पूरा हो गया, तो ये नया वेंडर को लाया। वो कौन है? एड्यूक्विटी करके। ये पहले से ब्लैक लिस्टेड था कई जगह पे मिसमैनेजमेंट के कारण ही, लेकिन पता नहीं उसको कैसे टेंडर मिल जाता है। तो जो होना था वो हो गया।
मिसमैनेजमेंट किया गया बहुत जगह पे। बहुत ऐसे बच्चे थे जिसका सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया था। जैसे यूपी वालों को दे दिया था अंडमान निकोबार, देख रहे हो, तमिलनाडु वालों को दे दिया था हरियाणा, हरियाणा वालों को दे दिया था बिहार। मतलब गजब गजब नौटंकी चल रहा था। कई जगह पे तो ऐसा सेंटर था वहां पे कोई बैठ नहीं सकता है, तो खेत में दे दिया था बहुत दूर जाके, यहाँ पे मतलब जाना भी मुश्किल है बच्चा को। ऐसा ऐसा जगह चुन के दिया था, पता नहीं काहे दिया था चुन के, क्या चाह रहा था ये पहुंचे ही नहीं बच्चा, सब अब्सेंट कर जाए, यही चाहता होगा। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी लोग का मेंटेलिटी पूरा तरह से हिला हुआ है। क्या ये सोच के करता है, मतलब भांग खा के डिसाइड करता है कि क्या करता है पता नहीं, यही सब जाने। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, क्योंकि भाई उनका सालों का मेहनत था, किसी का एज लिमिट पूरा हो रहा था, वो ऐसे कैसे छोड़ देता। तो वो एग्जाम देने गया, लेकिन उसको वहां पे जाने के बाद पता चला कहीं पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कहीं पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पे सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है, उस कारण से एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो इससे वो परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा तो क्या होगा बताओ आप। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा ना, तभी तो सुधार होगा ना इसमें। तो इसी के लिए बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट ये आंदोलन कर रहे हैं, और इस बार सुधार लाना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। उसी को लेकर छात्रों का कुछ डिमांड है जो कि जेन्युइन है। कुछ ऐसा नहीं मांग रहा है जो हम सेंटर पर जा रहे हैं तो हमको चाय नाश्ता करवाइए, 5 स्टार में खाना खिलवाइए, हमारे लिए बिस्लेरी वाला बोतल रखे पानी का, ये सब कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन डिमांड है वही वो लोग मांग रहे हैं। क्या क्या है डिमांड, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला डिमांड है जो ये एड्यूक्विटी है उसको बैन कीजिए। दूसरा डिमांड क्या है, एग्जाम कैलेंडर पहले से निकाल दीजिए, जैसे यूपीएससी करता है, उनका डेट पहले से ही फिक्स रहता है कि कब एग्जाम होगा, नहीं होगा सब कुछ। उसी तरह एसएससी को भी करना चाहिए, ये छात्रों का डिमांड है। तीसरा क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। चौथा क्या है वो देख लो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पूछ दिया जबकि क्वालिफिकेशन कुछ और है, पूछ कुछ और है। और ऐसा भी कभी कभी देखा गया कि जो एक फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है वही सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया दोबारा। तो ये तो दिक्कत है ना, फेयर चांस तो नहीं मिल रहा है सबको, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। पांचवा क्या, जो सफल अभ्यर्थी है उसका नियुक्ति फिर से जो नया वैकेंसी आएगा उससे पहले हो जाना चाहिए। छठा क्या है देख लो, परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो। सातवां क्या है कि आप अगर ऑप्शन दे रहे हो सेंटर का तो 3 नहीं 4 भरवाओ, 5 भरवाओ, लेकिन वहीं पे दो जो वो चूज कर रहा है। अगला क्या है, एग्जाम सेंटर ऐसा जगह मत दे दीजिए कि जाना ही मुश्किल हो जाए विद्यार्थियों को। अगला क्या है कि ऐसा जगह एग्जामिनेशन सेंटर दीजिए जहां पे यातायात का सुविधा हो। अगला देखते हैं क्या, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर है उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, वो प्रशिक्षित हो। जो स्टूडेंट के लिए नियम है वही नियम इन्विजिलेटर के लिए भी हो। जैसे मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं है स्टूडेंट को, तो इन्विजिलेटर को भी नहीं लेके जाना चाहिए। कई बार देखा गया है जो स्टूडेंट का तो मोबाइल सब कुछ रखवा देता है बाहर, खुद सब कुछ लेकर अंदर जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्या वो देख लो, सेंटर पे अभ्यर्थियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। कई बार ये देखा गया इस बार कि सेंटर पे विद्यार्थियों के साथ मारपीट किया गया है, देख रहे हो। एक तो बेचारा परेशान है, जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है, ऊपर से पिटाई भी खा ले रहा है। तो ये है सच्चाई, देख रहे हो आप। और अगला डिमांड क्या है वो देख लेते हैं, जो टेक्निकल ग्लिच है वो खत्म होना चाहिए। देखो पूरी तरह तो खत्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मशीनरी चीज है तो कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको कम किया जाना चाहिए। अभी जितना है वो बहुत ज्यादा है, इसको सुधार करना ही पड़ेगा। तो ये टोटल 12 डिमांड है छात्रों का, इसको पूरा करवाने के लिए संघर्ष जारी है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में आंदोलन दे रहे हैं, और इसके चलते उनको बहुत सारा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे टीचर पे लाठीचार्ज किया गया, उनका हाथ टूट गया है, बहुत सारे टीचर्स पे एफआईआर किया जा रहा है। तो देख लो इस तरह का माहौल बनाया गया है। अगर आप अपने हक के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाओगे तो आपको कुचलने का प्रयास किया जाएगा। तो ये अब नहीं होने वाला। ये जो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं ना सत्ता में कुछ बैठे हुए लोग, उनको जगाना है। तो इसके लिए आवाज भी उठाना पड़ेगा हम लोग को, और वो हम लोग बुलंदी से उठाएंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहो, जो भी जिससे बन पड़ता है वो करो, चाहे वो सोशल मीडिया पे
कुछ भी पोस्ट करना हो, चाहे वो फिजिकल रूप से वहां पे जाना हो, आप जा सकते हो, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर इस बार नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होने वाला, आप मान के चलो ये। और इतना कुछ अभी तक जितना हुआ है, उसके बावजूद जो एसएससी के चेयरमैन है, उनका जो रेस्पॉन्स आया, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा इस तरह का इरेस्पॉन्सिबल आदमी कैसे कोई हो सकता है। वो बोल रहा है क्या, जो ये एजुक्विटी करके जो संस्था है, वो पहली बार ऐसा कर रहा था, इसलिए उसके साथ कुछ दिक्कतें हुई और धीरे धीरे वो सुधार कर लेगा। ये टेस्ट प्रोसेस में है अभी। तो आप बच्चों के साथ टेस्ट कर रहे हो क्या? हाँ, इतना सीरियस होके वो तैयारी करता है और एग्जाम देने जाता है इतना मुश्किलों का सामना करके, और वहां पे आप उसके साथ टेस्ट कर रहे हो। हाँ, अगर आप उस संस्था को मौका दे रहे हो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको भी कुछ मौका दो भाई, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, तो अब तो आपको चाहिए पूरा फिल्टर करके इतना भारी सवाल पूछना है, बाप रे, मतलब हद हो गया यार। तो अभी ये रुकने वाला नहीं आंदोलन, ये जारी रहेगा जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक ये डिमांड माना नहीं जाता है, क्योंकि ये कोई नाजायज डिमांड नहीं है, ये जायज ही है। अब बताओ इसमें क्या गलत है, बताओ, आप ही बताओ। कुछ भी गलत नहीं है, जो होना चाहिए उन्हीं बातों को लेकर ये डिमांड किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहे, तो मानना तो पड़ेगा इस बात। तो अभी के लिए बस इतना ही था, लेकिन मैं जाने से पहले यही बताऊंगा आपको कि आप लोग को डरना नहीं है। न्याय के लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं लड़ाई, तो इसको पूरा करके ही रहना है, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला एटीट्यूड लेके चलना है। और बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।